Hello and welcome back to the Vega Plus Academy YouTube channel. In this video, we will discuss an important topic for class 10, which is coordinate geometry. So in this video, we will discuss introduction, distance between 2 points, distance of the point from the origin, test for collinearity of 3 points, and some practice question. So moving to our slide, coordinate geometry देखिए यहाँ क्या है. सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा कि कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है. कार्टेशियन सिस्टम है क्या हमारा कि एक ऐसा सिस्टम जो कि यूज किया जाए टू लोकेट अ पॉइंट इन अ प्लेन. किसी भी प्लेन, देखिए ये क्या है आपका 2D फिगर है, तो ये क्या है, एक प्लेन हो गया, एक प्लेन सरफेस हो गया. किसी भी पॉइंट को आपको लोकेट इसमें करना होगा, तो उसके लिए हमें क्या कैसा सिस्टम चाहिए, कार्टेशियन सिस्टम चाहिए. तो इस सिस्टम में क्या है, एक क्या है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस लाइन को क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि आपका क्या कहलाता है, एक्स एक्सिस, जिसको कि आप क्या कहते हैं, एफ सीसा भी कहते हैं. ठीक है. और एक लाइन क्या है आपका वाई एक्सिस, जिसको कि आप क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं. ठीक है. अब इन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कट करने से इस प्लेन में क्या है, ये प्लेन 4 हिस्सों में बढ़ जाता है, 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है. तो ये पार्ट क्या कहलाते हैं, फर्स्ट पार्ट, तो ये क्या कहलाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएंगे. ये आपका क्या कहलाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट कहलाएंगे. ये आपके हो जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. और ये जो जो लाइन आपका कट कर रहा है, ये आपका क्या कहलाएगा, ऑरिजिन, जो कि आपका एक तरह से रिफरेंस पॉइंट भी हो जाएगा. ठीक है. अब देखिए ये जो कट किया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में, तो इसके राइट ऑरिजिन के एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर सारे जो नंबर है वो क्या है, पॉजिटिव है. आप y एक्सिस में चलेंगे ऊपर की ओर, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी नंबर क्या है, पॉजिटिव है सारे. तो ये दोनों पॉजिटिव नंबर होने के कारण ये जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा वो क्या है, पॉजिटिव बनेगा. x भी पॉजिटिव होंगे इसके, y भी पॉजिटिव होंगे. आप इधर देखेंगे तो ऑरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड जो x एक्सिस का लाइन है वो क्या है, निगेटिव नंबर को शो कर रहा है. और इस ऊपर y एक्सिस में जो अपर पार्ट है तो वो क्या है, पॉजिटिव शो कर रहा है. तो हमेशा क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या शो करेगा, निगेटिव और पॉजिटिव. इस तरह से सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स होंगे. तो ये आपको रिप्रेजेंट किसको करेगा, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा कोऑर्डिनेट को. थर्ड क्वाड्रेंट में आपका ये जो एक्स एक्सिस है वो क्या है, नेगेटिव है, और यहाँ पर वाई एक्सिस भी क्या है इसका, नेगेटिव. तो ये नेगेटिव और नेगेटिव शो करेगा, एक्स भी आपका नेगेटिव होगा और वाई भी आपका नेगेटिव होगा. फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स एक्सिस पॉजिटिव हो गए और वाई एक्सिस क्या है, नेगेटिव हो गया. मतलब एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो गए और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो गए, इसलिए इस पूरे कोऑर्डिनेट का क्या हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया. किसी भी पॉइंट को हमको लोकेट करना होता है किसी भी क्वाड्रेंट में, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं फिर वाई एक्सिस. एक्स कोऑर्डिनेट आपका क्या है कि डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, ये क्या होगा आपका एक्स कोऑर्डिनेट. और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट. और जब आप एक साथ इसको लिख रहे हैं एक्स और वाई को, तो ये क्या कहलाता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. या कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, या फिर आप इसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट. समझे. देखिए आप लोगों को कोई भी पॉइंट लोकेट करना होगा किसी भी कोऑर्डिनेट में, तो हम लोग कैसे करेंगे, जो कि आप क्लास 9 में सीख चुके हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर आपको रिकॉल करा देते हैं. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, लोकेट अ पॉइंट
लोकेट अ पॉइंट, या आप इसको कोऑर्डिनेट कह सकते हैं, -2 3। देखिए एग्जांपल ये -2 3। तो आपको पहले ये देखना होगा कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में जाएगा। तो आपका एक्स एक्सिस क्या है, निगेटिव है, और वाई एक्सिस क्या है, पॉजिटिव है। तो आप देखिए ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, तो निगेटिव और पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है निगेटिव और पॉजिटिव, ये क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लोकेट है, ये आपका कोऑर्डिनेट या इसको पॉइंट जो बोल रहे हैं। तो ये देखिए कैसे होगा, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, -2। तो एक्स एक्सिस में हम लोग कितने डिस्टेंस यूनिट चलेंगे, -2 चलेंगे। एक्स में हम लोग कितने चलेंगे, -2 डिस्टेंस चलेंगे, -2 चले। और वाई में हम लोग को कितने जाना होगा, 3। तो 3 कहाँ है, ऊपर है एक्स एक्सिस में, यहाँ हम लोग 3 यूनिट ऊपर गए। तो ये जो आपका कोऑर्डिनेट आया वो क्या आया, -2 और 3। ये आपका कहाँ लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और ये बिंदु आपका क्या हो गया, -2 और 3। दूसरा एक एग्जांपल और देखते हैं, -3 और 4, -4। तो आपका यहाँ पर क्या है, -3 है, तो -3 क्या हो गया, एक्स एक्सिस में -3 चलना है, और वाई एक्सिस में क्या, -4 चलना है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आपका हुआ, तो आपका देखिए ये निगेटिव है, और फिर ये एक्स एक्सिस में निगेटिव और वाई एक्सिस में निगेटिव, तो ये क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। यानी कि ये जो पॉइंट लोकेट करेगा वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो आप देखिए हम लोग कैसे यहाँ पर पॉइंट लोकेट करेंगे, तो एक्स एक्सिस में -3 चलेंगे, तो यहाँ पर हम लोग -3 यूनिट चले, और यहाँ से फिर हम लोग को -4 यूनिट वाई में चलना है, तो हम लोग को नीचे आना होगा। ये जो पॉइंट हुआ आपका क्या हुआ, -3 -4। आप यहाँ पर ए बी को भी आप नाम दे सकते हैं, आर्बिट्री नेम, यहाँ पर भी आप कोई नाम दे सकते हैं, सी दे। बढ़ते अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। तो ये बात आपका क्लास 9 के लिए था, जो कि आपको हम रिकॉल करा चुके हैं। तो इस स्लाइड में हम लोग जो बेसिक इंट्रोडक्शन था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वो सब सीख चुके हैं। अब हम लोग क्लास 10 का जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उनको हम देखते हैं कैसे वो ड्राइव होंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो क्या डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट आपका क्या होता है उसको देखते हैं। तो देखिए कोई भी पॉइंट है आपका किसी क्वाड्रेंट में, आपका कोई भी पॉइंट लोकेट कर रहा है 2 पॉइंट, तो इसको हम लोग मान लिए x1 y1, और इसको मान लिए हम लोग x2 y2, ठीक है। तो ये पॉइंट है, तो इनका डिस्टेंस क्या होगा इस क्वाड्रेंट, उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट आपका ए हो गया, ये आपका B। तो देखिए x1 का मतलब क्या है कि आप ओरिजिन से, ये जो आपका ओरिजिन है 0 0, वहां से आप x एक्सिस में कितना यूनिट चले, x1 चले, और y1 जो है क्या है, तो ये आपका दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ, ये आपका y1, तो इसलिए इस क्वाड्रेंट का क्या है, x1 y1। तो अब यहाँ से आपको क्या है, लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है जो कि यहाँ पर क्या है 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस में कितना चले हैं, x2 डिस्टेंस चले, ठीक है, और y एक्सिस में आप कितना चले, इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए आप y2 चले। तो अगर हम लोग को ए, यहाँ इस पॉइंट का नाम ए है, यहाँ पर हम लोग सी मान लेते हैं, तो AC का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पर AC का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है, हम पूरा x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो x2 माइनस x1 डिस्टेंस हो जाएगा। AC आपका क्या हो गया, x2 माइनस x1। BC डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, तो ये पूरा दूरी आपका क्या था, डिस्टेंस था y2, और y2 में से हम लोग क्या माइनस कर लेंगे, y1, ये इतना दूरी आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा y1, ये क्या हो गया, y1 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो BC आपका क्या हो गया, ये डिस्टेंस y2 माइनस y2। अब देख सकते हैं आपका ये ट्रायंगल क्या बना, इन ट्रायंगल ABC एंगल C आपका क्या है 90 डिग्री। तो आप यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, बाय द पाइथागोरस
पाइथागोरस थ्योरम, आप लोगों को पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। AC आपका क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस BC आपका क्या है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर आपका AB स्क्वायर, तो अगर हम लोग क्या है AB लिखेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चलेगा, रूट आएगा, तो ये क्या हो गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया, यूनिट। डिस्टेंस हमारा क्या होता है, AB क्या है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, यूनिट होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, डिस्टेंस फॉर्मूला, इसी को आप क्या कहते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी प्लेन में दो पॉइंट दिया रहेगा उनके बीच का डिस्टेंस आप इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम लोग को देखना क्या है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, कि किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस हम लोग ओरिजिन से देखेंगे। तो देखिए हम लोग क्या माने थे पिछले स्लाइड में, ये क्या है आपको 0 0 कोऑर्डिनेट हो जाएगा और b मान लेते हैं यहाँ पर हमारा x y, यहाँ पर ये क्या हो गया, x1 मान लेते हैं और y1, और यहाँ पर ये मान लेते हैं x2 y2 मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग को डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग का क्या है, रूट अंडर, ये क्या हो जाएगा, AB डिस्टेंस हो जाएगा, तो AB क्या डिस्टेंस हो जाएगा, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ x2 आपका क्या हो गया, x हो गया, माइनस x1 आपका क्या है, 0 होल स्क्वायर प्लस y2 आपका क्या है, y है, माइनस y1 आपका क्या है, 0 है। यहाँ से आपको क्या निकल कर आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो किसी भी पॉइंट का आपको डिस्टेंस निकालना हो ओरिजिन से, तो उसको हमको क्या करना हो, जो भी कोऑर्डिनेट दिया रहेगा उसको आप स्क्वायर कर सम कर दीजिए और उसका रूट अंडर निकाल दीजिए, तो वो आपका क्या है, यूनिट में आएगा, क्योंकि वो डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस हमेशा यूनिट में हमारा होता है। तो जैसे मान लेते हैं कोई कोऑर्डिनेट हम लोग देते हैं, तो ए कोऑर्डिनेट तो आपका 0 0 हो जाएगा, और बी कोऑर्डिनेट कोई पॉइंट आपका दिया हुआ है किसी भी कोऑर्डिनेट में, मान लेते हैं -2 और 3 दिया हुआ है, तो हम लोग को क्या है इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो इससे पता चल रहा है कि ये क्या है, ऑरिजिन से हमको डिस्टेंस निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी बराबर रूट अंडर, यहाँ हमारा एक्स एक्सिस क्या है, -2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, 3 होल स्क्वायर, ये आपको क्या हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर 4 और प्लस 3 3 जा 3 का होल स्क्वायर 9, ये क्या हो गया, रूट अंडर 30, तो ये क्या हो गया, यूनिट हो गया। इस तरह से आप निकाल सकते हैं डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब देखिए हम लोग को क्या देखना है, क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, ए कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है 7, 30 एंड बी कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है आपका 10, 9, तो आपको इसको डिस्टेंस निकालना है इसका। तो डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या बनाना होगा, एक कोऑर्डिनेट बनाना है। तो मान लेते हैं कोई ए पॉइंट हमारा यहाँ पर लोकेट कर रहा है 7, 30 और बी पॉइंट क्या यहाँ पर 10, 9, तो इनके बीच का हम लोग को दूरी निकालना है। तो इसका अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला, ए भी क्या हो जाएगा हमारा, रूट अंडर, क्योंकि अभी हम लोग सीखे डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ आपका x2 क्या है, तो यहाँ पर देखिए
बाद में हमेशा आप किसको लीजिए, ए बी लाइन लिए हैं, ए बी लाइन, तो आप इसको मानिए x2 और ये आपका y y2, और यहाँ पर ये क्या है x1 और ये आपका y1। तो x2 आपका क्या हो गया, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, x2 आपका 10 है और y2 आपका क्या है 9 है, x1 आपका क्या है 7 है और y1 आपका क्या है 13। तो आप यहाँ पुट कर दीजिए वैल्यू, x2 आपका क्या है 10 माइनस x1 क्या है आपका 7 होल स्क्वायर प्लस y2 आपका क्या है 9 माइनस y1 क्या है 13 होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो गया आपका 10 में 7 गया 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 13 में से 9 गया तो माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा आपका 3 3 जा 9 और यहाँ 4 4 जा 6। निगेटिव नंबर का होल स्क्वायर हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। यहाँ क्या हो जाएगा 60, तो क्या हो गया 25, तो ये 5 आ गया, तो 5 मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट 7,13 दिया और बी कोऑर्डिनेट 10,9 दिया, ये क्या हो जाएगा 5 यूनिट हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ द पॉइंट पी k minus 1 comma 2 is equidistant from the point a 3 comma k and b k comma 5 find the value of k। हम लोग को क्या है वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट करना है, जिसमें कि बोल रहा है कि p कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है k minus 1 comma 2 और a पॉइंट है 3 comma k और कोई b पॉइंट है k comma 5। ये सभी क्या है इक्विडिस्टेंट पर, p पॉइंट से a जो पॉइंट का दूरी है वो बराबर है P पॉइंट से जो B पॉइंट है वो मतलब PA बराबर PA इक्वल PB। ठीक है, तो ये क्या है हम लोग इसको कैसे प्रूव करेंगे और K का वैल्यू कैसे बने, तो हमें दिया हुआ है गिवन PA इक्वल टू PB दिया हुआ है। तो PA का मतलब क्या हो गया, ये क्या है डिस्टेंस फार्मूला हम लोग को लगाना होगा। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाने के लिए क्या करना है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यहाँ भी हम लोग पीवी निकालने के लिए वो डिस्टेंस फॉर्मूला सेम लगाना होगा। यहाँ पर क्या है इसको मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पर ये आपका x1 y1 हो गया, ये आपका x2 y2 हो गया और इस पॉइंट को मान लेते हैं x3 y3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो आपका क्या है यहाँ लिख लीजिए x2 आपका क्या है 3 है, x1 आपका क्या है k माइनस 1, y2 आपका क्या है k है और y1 आपका क्या है 2 और x3 आपका क्या है k है और y3 आपका क्या है 5 है। यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, x2 की जगह x2 का वैल्यू पुट करिए 3 माइनस x1 क्या है k माइनस 1 का यहाँ पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 आपका क्या है k माइनस y1 क्या है 2 का होल स्क्वायर इक्वल x3 का वैल्यू क्या है k माइनस यहाँ पर x1 का वैल्यू क्या है आपके पास k माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y3 का वैल्यू क्या है आपके पास 5 माइनस y1 का वैल्यू 2 होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों तरफ क्या है रूट है तो रूट से रूट कैंसिल हो सकता है। अगर हम यहाँ पर करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, उससे भी कैंसिल हो सकता है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो आपका रूट खत्म हो गया, यहाँ से क्या हो गया 3 माइनस के प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस के माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा के माइनस के प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 2 गया 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 4 माइनस के का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 2 का
होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से k और k कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस, और ये क्या हो गया 3 3 9, यहाँ पर इसको तोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 60 माइनस 2ab, तो 2 8k और प्लस k स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पर क्या है हमारा k स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4k प्लस 4 इक्वल टू 10, तो यहाँ पर हम लोग का क्या आ जाएगा, यहाँ पर k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर क्या हो जाएगा 2k स्क्वायर, यहाँ पर क्या 8k और माइनस 4k, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा माइनस 12k, यहाँ पर 16 है और यहाँ पर आपका क्या 4 है, तो इसको जोड़ेंगे तो आपको क्या होगा 20 और माइनस 10, तो इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ सॉल्व करते हैं, 2k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो आपको क्या आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 5 इक्वल टू 0। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सिखाएं, तो ये 5 है तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 5 बन जाए 5 लिखेंगे, जोड़ने पर क्या आना चाहिए माइनस 6 के आना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5k माइनस k प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका k कॉमन आ जाएगा, तो k माइनस 5 माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, k माइनस 5 आपका इधर बचेगा, तो k माइनस 5 कॉमन आ गया और k माइनस 1 बचा, तो आंसर इक्वल टू, इसको 0 से इक्वल करेंगे, तो जब 0 से इक्वल करेंगे तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 5 और एक k इक्वल टू 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए k का क्या दो वैल्यू आएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया 5 और 1 हो गया, तो इस क्वाड्रेंट का वैल्यू क्या आ गया, k का वैल्यू आ गया 5 और 1, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की, find the relation between x and y such that the point P x comma y is equidistant from the point A 1,4 and B -1, 2। आपको बोल रहा है कि आपको रिलेशन निकालना है x और y में, ठीक है, जो कि क्या है P पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x और y, जो कि इक्विडिस्टेंस है किससे A पॉइंट से जो कि 1,4 दिया हुआ और B पॉइंट से आपका -1,2 दिया। यहाँ पर क्या हो गया आपका पी ए पॉइंट और ये आपका क्या हो गया पीबी पॉइंट। तो हम लोग को क्या करना होगा, तो डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग को पीए का वैल्यू और पीबी का वैल्यू निकालना होगा, जो कि क्या है इक्वी डिस्टेंस बोल रहा है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा आपका बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है पीए इक्वल टू पीबी हो गया। यहाँ पर आपका देख लीजिए x1 क्या हो जाएगा आपका x है, y1 आपका क्या है y है, x2 आपका क्या हो गया यहाँ पर 1 मान लेते हैं इसको, और ये y2 आपका क्या है 4 हो गया, x3 आपका क्या है -1 और y3 आपका 2 है। यहाँ से आप निकाल सकते हो पीए का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जो कि बराबर होगा पीबी का, यहाँ पर पीबी क्या हो जाएगा x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या है स्क्वायरिंग बोथ साइड आप करेंगे तो यहाँ से क्या है आपका रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं वैल्यू पुट रख सकते हैं, तो अगर हम लोग यहाँ कर दे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ से रूट हट गया कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो x2 की जगह x2 का वैल्यू रखिए 1 माइनस x1 क्या है x है इसका होल स्क्वायर प्लस y2 आपका क्या है 4 माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू x3 आपका क्या है -1 माइनस x1 क्या वैल्यू x होल स्क्वायर प्लस y3 का वैल्यू क्या है 2 माइनस y1 का वैल्यू आपका y है इसका होल स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर
यहाँ से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो 16 माइनस 8y प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a क्या है आपका निगेटिव है, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर 4 माइनस 4y प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए आपको वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया आपको यहाँ से, तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस 2x प्लस 16 माइनस 8y इक्वल टू, यहाँ कर दीजिए आप 4 और 5, 4 और 1 जुड़ा तो 5 हो गया आपका, यहाँ पर क्या होगा 2x माइनस 4y। तो आपको x और y में रिलेशन निकालना है, तो आपको एक इक्वेशन बनाना होगा, तो ये हो गया 17 माइनस 2x माइनस 8y इक्वल टू 5 प्लस 2x माइनस 4y। यहाँ से क्या कि x और y को सबको एक तरफ लेते जाइए, तो माइनस 2x है, यहाँ से माइनस 2x माइनस 8y प्लस 4y प्लस 17 माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस 4x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा ये 4x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। आप क्या किए लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले गए तो साइन चेंज कर दिया, यहाँ से 4 अगर कॉमन निकाल दे रहे हैं आप तो x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 4 आपका इधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन आपका क्या आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो x और y में रिलेशन क्या आया x प्लस वाई क्या है 3 के बराबर, यही आपका रिलेशन हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Find those points on x-axis each of which is at a distance of 5 units from the point A 5, -3। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हम लोग को x एक्सिस का कोऑर्डिनेट पता लगाना है जो कि 5 यूनिट डिस्टेंस पर है a पॉइंट से 5, 3 जो कि a पॉइंट का आपका कोऑर्डिनेट है। यहाँ देखिए तो आपका a पॉइंट है यहाँ पर 5, -3 और कोई पॉइंट आपका मान लेते हैं P है, तो बोल रहा है कि दोज पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो x एक्सिस पर पॉइंट होगा तो मान लेते हैं x एक्सिस पर पॉइंट हो तो x और ये कॉमा y एक्सिस पर क्या है 0 होगा, ये पॉइंट आपका हो गया, तो ये लाइन आपका यहाँ होगी जो कि 5 यूनिट आपका दिया हुआ है। तो एक कॉन्सेप्ट क्या है कि एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म x, 0 और कोई भी पॉइंट एनी पॉइंट ऑन y axis is of the form 0, y। ये एक आप नोट में लिख लीजिए, ठीक है। कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पर होगा जिसमें कि आपका y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 हो जाएगा, और कोई भी पॉइंट y एक्सिस पर होगा तो उसमें क्या है x कोऑर्डिनेट आपका 0 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट y रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या निकालना है x एक्सिस का क्या होगा कोऑर्डिनेट वो निकालना है, तो हम लोग निकाल ले AP, तो AP क्या हो जाएगा रूट अंडर डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो AP आपका क्या दिया हुआ है 5 यूनिट दिया हुआ है, तो यहाँ 5 यूनिट लिखिए और x2, तो AP निकालना है तो आपका क्या है x माइनस 5 का होल स्क्वायर x2 माइनस x1 प्लस y2 0 माइनस, तो माइनस है यहाँ पर -3 है तो ये क्या हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर, तो ये 5 रूट हटेगा तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा, स्क्वायर चलेगा इधर, तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस और ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये 9 हो जाएगा, तो 25 माइनस 9 इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, यहाँ से 25 और 25 कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया आपका क्या एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा 9 1 9, यहाँ से ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर
माइनस 9x माइनस x प्लस 9 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिए, x माइनस 9 माइनस 1 x माइनस 9 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया x माइनस 9 और ये आ गया x माइनस 1 इक्वल टू 0। x का वैल्यू क्या है, दो वैल्यू आएगा, एक 9 आ गया और एक 1 आ गया, ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो x एक्सिस पर क्या हो गया इस पॉइंट का, यहाँ पर ये 9 हो गया, तो 9,0 और एक क्वाड्रेंट इसका हो जाएगा 1,0 p का जो अगर हमसे कोऑर्डिनेट पूछेगा 9,0 और एक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1,0 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। पॉइंट ए -1, y and b 5, 7 lie on a circle with center O 2, -3y. Find the value of y, hence find the radius of the circle। इस सवाल हमारा क्या कहता है, एक सर्कल है, उस पे हमारा कोई पॉइंट है, ए जो कि है आपका कोऑर्डिनेट दिया -1, y और यहाँ मान लेते हैं हम लोग हमारा b कोऑर्डिनेट जो है 5, 7 और O जो है इसका सेंटर। ठीक है, O सेंटर क्या दिया हुआ है 2, -3। ठीक है, तो OA जो होगा वो OB के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्किल, तो रेडियस ऑफ द सर्किल क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन OA इक्वल टू हमारा क्या होगा OB के बराबर होगा। यहाँ क्या स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड किया जाए तो क्या होगा OA स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर। OA स्क्वायर है तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ पर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x2 माइनस x1 तो -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो y माइनस है तो -3y है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3y होल स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 -2 का होल स्क्वायर प्लस 7 और -3y है तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3y का होल स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4y का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3y का होल स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा ये 9 प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस ये क्या हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो 49, 7 का होल स्क्वायर प्लस 7 से 21 और 2 42y प्लस 3 3 जा 9y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखिए 9 और 9 ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 16y स्क्वायर, 16y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर माइनस 42y माइनस 49 इक्वल टू 0। यहाँ से ये क्या हो जाएगा 7y स्क्वायर माइनस 42y माइनस 49 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या 7 कॉमन निकाल लीजिए, ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 7 6 42 तो 6y माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ 7 है तो 7 किस तरह से 7 मिल जाए 7, तो y स्क्वायर माइनस 7y प्लस y माइनस 7 इक्वल टू 0, तो y कॉमन निकाल लिए तो y माइनस 7 यहाँ पर +1 कॉमन हो जाएगा तो y माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा y माइनस 7 और ये आ जाएगा y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा y इक्वल टू 7 और y इक्वल टू -1, दो वैल्यू आएगा। तो अब हम लोग को क्या निकालना है रेडियस ऑफ द सर्किल। देखिए यहाँ पर क्या है y का वैल्यू दो वैल्यू, तो हम लोग क्या करें केस 1 ले रहे हैं, एक और y का वैल्यू हम लोग क्या पुट कर रहे हैं 7, तो OA क्या हो जाएगा रूट अंडर और यहाँ पर हम लोग OA का वैल्यू क्या लिखे हैं -3 का होल स्क्वायर प्लस 4y का होल स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा रूट अंडर 3 का स्क्वायर क्या है 9 और प्लस ये क्या है 16y होल स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा 9 प्लस 16 y क्या है 7 तो 7 7 जा 49, तो रूट अंडर 9 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका
यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 784, रूट अंडर ये क्या हो जाएगा 793 यूनिट। तो एक रेडियस का वैल्यू क्या आ गया ना 793। और फिर क्या केस 2 लेंगे, केस 2 में क्या है y बराबर हम लोग को क्या लेना है -1 लेना है। वही सेम करेंगे यहाँ पर 9 प्लस 16 इंटू -1 का होल स्क्वायर, ये क्या है रूट अंडर 9 प्लस 16 -1 का होल स्क्वायर प्लस हो गया, तो +1 है तो यहाँ पर हो गया 25, जो कि क्या है आपका 5 यूनिट के बराबर है। ठीक है, हमारा यहाँ रेडियस का वैल्यू क्या आ गया, एक वैल्यू आ गया रूट अंडर 793 यूनिट और एक वैल्यू आ गया 5 यूनिट, जो कि इस सर्किल का होगा। ठीक है, so that the point A 3,5, B 6,0, C 1, -3 and D -2, are the vertices of a square ABCD। यहाँ क्या कह रहा है, हम लोग का एक स्क्वायर है, उसके सभी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आपको दे दिया है 3,5, B कोऑर्डिनेट क्या है 6,0, C क्या है आपके पास 1, -3 और D क्या है आपका -2 और 2। तो देखिए हम लोग को इसको स्क्वायर प्रूव करना है, तो स्क्वायर प्रूव करने के लिए पहला क्राइटेरिया क्या है आपका कि AB बराबर होगा BC बराबर होगा CD और बराबर होगा DA। और दूसरा क्या है, तो अगर आप इसको प्रूव करेंगे कि ये AB बराबर BC बराबर CD बराबर D है, तो सिर्फ और सिर्फ ये स्क्वायर ही नहीं होगा, रोम्बस में भी यही क्राइटेरिया होता है, तो इसलिए आप गलत हो सकते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि डायगोनल ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल, तो इसका मतलब AC बराबर होगा किसके BD के बराबर होगा। तो यहाँ पर आपको ये भी साबित करना होगा, दो चीज आपको साबित करना है। पहला कंडीशन क्या है AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, और दूसरा कंडीशन आपको प्रूव करना होगा यहाँ पर AC इक्वल टू BD। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से निकालते हैं AB हमारा क्या होगा, AB क्या हो जाएगा रूट अंडर, तो x2 - x1 तो मतलब क्या है 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 का होल स्क्वायर, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 3 जा 9 और प्लस 25, ये क्या आ जाएगा आपका 34, रूट अंडर 34 हो गया। यहाँ से BC निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका रूट अंडर, तो यहाँ पर क्या होगा 1 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -3 -0 का होल स्क्वायर, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 6 है तो यहाँ पर -5 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, यहाँ से ये क्या आ जाएगा रूट अंडर 25 प्लस 9, तो ये भी क्या आ जाएगा रूट अंडर 34। आप देख सकते हैं कि AB हमारा BC के बराबर हो गया। CD भी निकाल लेते हैं इसी प्रकार से, रूट अंडर -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो गया आपका -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ये भी 9 प्लस 25, जो कि आपका रूट अंडर 34 के इक्वल है। अब डी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आप जब सॉल्व कीजिएगा तो ये भी रूट अंडर 34 ही आएगा। अब यहाँ से क्या है एक और चीज हम लोग को प्रूव करना है, यहाँ से AC हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो AC आपका क्या आएगा देख लीजिए रूट अंडर 1 माइनस C कोऑर्डिनेट क्या है 1 -3 और A कोऑर्डिनेट क्या है 3,5, तो x2 - x1 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस -3 -5 का होल स्क्वायर, यहाँ से क्या आ गया रूट अंडर ये हो गया -2 का होल स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर, यहाँ से ये क्या आ जाएगा 4 प्लस 64, ये रूट अंडर 68 आएगा। ठीक है, तो सारा ये जो डिस्टेंस है ये यूनिट में, ये बात ध्यान रखिए। और जब आप BD फाइंड आउट कीजिएगा तो BD क्या हो जाएगा आपका -2 -6 का होल स्क्वायर प्लस 2 -0 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका रूट अंडर -8 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो -8 का होल स्क्वायर 64 और प्लस 2 का होल स्क्वायर 4, ये भी क्या आ गया रूट अंडर 68। यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि इसका सभी साइड आपस में बराबर हो गए और डायगोनल भी इसका बराबर है, जिसका मतलब क्या है कि ABCD हमारा क्या है, इज अ स्क्वायर। कंडीशन फुलफिल कर दिया, ABCD आपका स्क्वायर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखिए यहाँ हम लोग को क्या सीखना है, कोलिनियर पॉइंट्स होते क्या। तो यहाँ कह रहा है क्या, 3 पॉइंट ABC आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो देखिए यहाँ क्या है कि अगर हम लोग का 3 पॉइंट है A B C, तो A पॉइंट है, ये B है, ये C, तो अगर तीनों पॉइंट हमारा एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई करता है तो वो तीनों पॉइंट क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। तो ये 3 से अधिक भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मिनिमम क्या है, हमें 3 पॉइंट होने चाहिए किसी भी पॉइंट को कोलिनियर बताने के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे हम लोग टेस्ट करेंगे कि कोलिनियरिटी ऑफ द 3 पॉइंट्स कैसे टेस्ट होगा। यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट द पॉइंट A 1,1, B -2,7 एंड C 3,-3 आर कोलिनियर। तो हम लोग को यहाँ पर क्या है, कोलिनियर साबित करना है कि A B C जो पॉइंट है तीनों वो कोलिनियर है। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, उस पर एक पॉइंट A 1,1 B -2,7 और यहाँ C 3,-3 लोकेट कर दिए। यहाँ पर हम लोग को क्या करना होगा, ए बी निकालना होगा। ए बी हमारा क्या हो जाएगा, रूट अंडर, तो फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो गया, -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट अंडर -3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो गया 7 - 6, तो ये हो गया 7 - 1 तो 6 का होल स्क्वायर, तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस 8 8 जा 64। यहाँ पर क्या हो गया, 6 6 जा 36। यहाँ पर क्या होगा, रूट अंडर 45, जो कि क्या है 3√5 के इक्वल होगा। BC हमारा क्या आएगा, रूट अंडर डिस्टेंस फॉर्मूला पर डाल देंगे, फिर 3 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, 2 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 7 का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया, रूट अंडर 25 प्लस 100 इक्वल टू रूट अंडर 125, ये क्या हो जाएगा 5√5। और AC हमारा क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ गया, रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 16, ये क्या हो गया, रूट अंडर 20। रूट अंडर 20 का मतलब क्या हो गया, 2√5। यहाँ पर एक हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इफ द सम ऑफ any two of these distance is equal to the third distance, then the given points are कोलिनियर। समझे बात को, कि अगर कोई भी, देखिए यहाँ पर हम 3 डिस्टेंस निकाले, तो इनमें से किसी 2 को आप ऐड करिएगा और थर्ड के वो इक्वल हो जाएगा, तो हमारा क्या है, पॉइंट्स कोलिनियर कहलाएगा। यहाँ पर क्या है, हम लोग AB प्लस AC करेंगे, वो क्या है BC के बराबर हो जाएगा, तो 2√5 प्लस 3√5 वो किसके बराबर हो जाएगा, 5√5। यहाँ से हमारा क्या है 5√5 बराबर हो गया 5√5 के। यहाँ से हमारा साबित हो गया कि ये क्या है, तीनों पॉइंट ABC आर कोलिनियर। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला पर जितने भी सवाल बन सकते थे उन सभी सवालों को डिस्कस कर लिए। टेस्ट फॉर कोलिनियरिटी उन पर भी जितने सवाल थे डिस्कस कर लिए। सो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।